भारत कई बार नाटो देशों को बेनकाब करते हुए बोल चुका है कि पश्चिमी देश खुद तो चुपचाप रूस से गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। भाई, डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है, ये है प्रायोरिटी। और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है। अगर रूस, भारत और चीन मिल गए तो नाटो एक दिन में साफ हो जाएगा। देखिए, अमेरिका वो वाहिद ताकत है जो भारत पर असर डाल सकती है, और ट्रंप वो वाहिद आदमी है जिससे हर बंदा घबराता है। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि 2019 में भी ट्रंप साहब ने मसला कश्मीर हल करने की बात की थी और उसके बाद ये मामला उल्टा ही पड़ गया था। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। इंसान को इंसानों की तरह रहना नहीं आया। हालात बदल गए, औजार बदल गए, वाकयात बदल गए, यूनाइटेड नेशंस आ गई फलाना, लेकिन जो एक खपत है सुपीरियरिटी का या बजोर बाजू मनवाने का, इंसान इंसानों की तरह रहना सीख नहीं सका आज तक। ये जाहिल है तमाम तरक्कियों के बावजूद। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। अब देखिए, वो कह रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना कि अब बिलावल को पता है मैं अमेरिका आया हूं। अगर मैं अमेरिका आया हूं और मैं यहां पे बैठ के तो फैसला करने लगा हूं कि मैंने अमेरिका से कोई मदद लेनी है, तो इस बात से मुकर जो कि रशिया से हम तेल लेने का प्लान कर रहे हैं। भाई, डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है, ये है प्रायोरिटी। और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है। अब मजे की बात यह है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई। बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वजीर आजम हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खिते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है। तो अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी। उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया। उन्होंने जो है वो और तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने फिर हिलरी क्लिंटन का वाकया सुना दिया कि देखिए जनाब, हिना रबानी खैर तो हमें ये बता रही हैं, लेकिन हिना रबानी खैर ही वजीर खारजा थी पाकिस्तान की, अमेरिका की, और वो आई
और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर के पीछे वाली जगह पे सांप पालेंगे तो वो आपको जो है वो तो बेसिकली वो रेफरेंस दे रही थी कि आपने अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, फिर उन तालिबानों से अभी आप मार खा रहे हैं। वो रोजाना जब उनका दिल करता उठ के आपको कभी किसी पाकिस्तान की जो है वो चमन से गोलियां चला देते हैं, कभी वो तोरखम से गोली चला देते हैं, कभी वो कहीं से आपको मार रहे होते हैं, कभी कहीं से कुछ कर रहे होते हैं। सो अब ये देखें कि ये चीजें जो है पाकिस्तान क्या जिसे कहते हैं ना केस जो है, उस केस में भी बड़े झोल है। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब से कुछ घंटे पहले नाटो देश के चीफ ने भारत, ब्राजील और चाइना इन तीनों देशों को दोस्तों धमकी दी कि लोग रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, नहीं तो कड़ा एक्शन होगा। नहीं बल्कि धमकी देते हुए ये भी कहा कि इन तीनों देशों को बात करनी चाहिए रशिया से ताकि ये जंग जल्द से जल्द रुक सके। ये लोग रशिया से तेल और हथियार खरीदकर रशिया को फायदा पहुंचा रहे हैं इकोनॉमिक तौर पर। लेकिन दोस्तों इस बात पर भारत को आया गुस्सा और भारत ने तगड़ा जवाब दिया नाटो देश को। ये कहा कि खुद तो चुपके वेस्टर्न देश गैस खरीदते हैं रशिया से, और जब भारत तेल खरीदता है तो इनको बहुत ही ज्यादा छटपटी मच जाती है। भारत क्यों रशिया से तेल खरीदता है? तो भारत की ये हित में है तो भारत खरीदता रहेगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए तो दोस्तों भारत का रुख साफ है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा। इसके लिए चाहे अमेरिका आ जाए या फिर नाटो देश के चीफ ही क्यों ना आ जाए। बात भी सही है, पश्चिमी देश सोचते हैं कि हम जो करें वही सही, हम जिससे खरीदारी करें दुनिया उसी को माने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिलहाल वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%, और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए।